तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड से आ रही है, जहां केदारनाथ जाएंगे हरक सिंह रावत और मंत्री यतीश्वरानंद। केदारनाथ पंडा पुरोहितों को मनाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी हाईकमान ने इन्हें सौंपी है जिम्मेदारी कि पांडा पुरोहितों को मनाएं। केदारनाथ में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह सहित 2 बड़े नेताओं का विरोध हुआ था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे थे पूर्व सीएम। 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचेंगे पीएम मोदी। तीर्थ पुरोहितों ने विरोध प्रदर्शन किया था और विरोध किया था पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके 2 बड़े नेताओं का। पुरोहित देव स्थानन बोर्ड के गठन से नाराज हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ जाएंगे हरक सिंह रावत और मंत्री यतीश्वरानंद, वहां पर पंडा पुरोहितों को मनाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता दिग्मोहन नेगी जी जुड़ चुके हैं। दिग्मोहन जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। दिग्मोहन जी, केदारनाथ में विरोध होता है, बीजेपी के बड़े नेताओं का, पूर्व सीएम का विरोध किया जाता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का, पांडा पुरोहित उसका विरोध करते हैं और आज एक जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी के 2 बड़े नेताओं को वहां पर पांडा पुरोहितों को मनाने की। क्या लगता है आपको कि ये जो विरोध है, जो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वो जारी रहेगा और इनका विरोध कितना जायज है? जी देखिए, पिछले जब से देवस्थानम बोर्ड इन्होंने घोषित किया है तब से उनको पंडा पुरोहितों की याद नहीं आई। और जब अभी 2-3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को बैरक लौटा दिया पुरोहितों ने, साथ ही साथ उनके दोनों मंत्रियों की जमकर क्लास ली बिठा के उनको, और खूब जब पंडा पुरोहितों ने गरियाया तो अब उनको देवस्थानम बोर्ड में संशोधन की और उनको मनाने के लिए जो 2 मंत्रियों को अब भेज रही है सरकार, तो अब इनको याद आ रही है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है जिस तरीके से उत्तराखंड के पंडा पुरोहितों के हक हकूकों पर इस सरकार ने वार किया है, उसका जवाब देने का समय आ गया है। और जो विरोध है मुझे लगता है वो पूरी तरह से जारी रहेगा। आज हमारी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोटियाल वहां पहुंचे हैं और उनका बहुत भव्य स्वागत पंडा पुरोहितों ने किया है, क्योंकि उत्तराखंड में केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम कर्नल अजय कोटियाल के नेतृत्व में जिस प्रकार हुआ, तो उनको विश्वास है। और ये देखने वाली बात होगी कि कल प्रधानमंत्री के आने पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बहुत विरोध का सामना प्रधानमंत्री को भी इसमें करना होगा। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो देवस्थानन बोर्ड है, इससे पांडा पुरोहितों को नुकसान किस तरह से दिख रहा है आपको? देखिए, देवस्थानम बोर्ड में जिस तरीके से उन्होंने 10-10 सेक्रेटरियों को बिठा दिया है, IAS अधिकारियों को बिठा दिया है, आज जो उद्योगपति हैं वो उसके मेन ट्रस्टी बनते जा रहे हैं। और हमारे जो पंडा पुरोहित हैं, उन आप ये बताएं मुझे कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और वहाँ का जो हमारी आदिकाल से आ रही एक जो सनातन परंपरा है, उसका कहाँ किस प्रकार से ज्ञान है। पंडा पुरोहित आज भी अनादिकाल से तमाम हिंदू मतावलंबियों का सेवा भाव से वो करते रहे हैं। वो इसकी एक प्रक्रिया थी, तमाम धाम घुमाते थे, तो उसका आज जो उन्होंने एक इस देवस्थानम बोर्ड को बना के उनको सीमित दायरे में बांध दिया है, तो निश्चित तौर पर वो उन सबके हक हकूकों पर वार है। अच्छा दिग्मोहन जी, आज हरक सिंह वो जा रहे हैं वहां पर, और भी कई बड़े नेता जा रहे हैं। बीजेपी हाईकमान ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि आप जाइए, उन्हें मनाइए और मनाने की कोशिश भी की जाएगी। अभी फिलहाल सत्ता में है तो पंडा पुरोहितों को वो लोग आश्वस्त भी करेंगे। आपको लगता है कि वो जो आश्वासन देंगे और जो अभी तक नहीं हुआ वो अब उनको लगता है वो कर लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि उनको भी जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत जी को, जिस तरीके से धन सिंह रावत जी को और मदन कौशिक जी को बैरंग लौटना पड़ा, उसी विरोध का सामना इन दोनों को भी करना पड़ेगा। ये कोई एक दिन का बात नहीं है कि एक दिन में जाकर सरकार के 2 मंत्री उनको मना लें। उनकी मांग बहुत लंबे टाइम से थी, बहुत लंबे टाइम से पंडा पुरोहित चारों धामों में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज तक सरकार बिल्कुल आंख मूंद के खड़ी थी। अब क्योंकि हाईकमान से ऑर्डर है और प्रधानमंत्री वहां आ रहे हैं, तो वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि उसको किस तरीके से पंडा पुरोहित इस मामले को लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी हमारे ये धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और उसके अलावा बहुत सारे और भी धाम हैं, इन सब धामों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर उन्हीं हक हकूकदारियों के हक को मारने की कोशिश कर रही है, ये विरोध मुझे लगता है जारी रहेगा और इसमें सिर्फ इन दोनों के जाने से बात बनने वाली नहीं है।
इन दोनों के जाने से बात बनने वाली नहीं है, आपका कहना है। लेकिन 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है, कुछ बड़ी सौगात भी दे सकते हैं उत्तराखंड के लोगों को, हो सकता है, क्योंकि अभी जब से उनका विरोध हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत का और भी जो 2 बड़े नेताओं का विरोध हुआ बीजेपी के, उसके बाद से ये आवाज उठने लगी बीजेपी के अंदर से भी कि नहीं, पांडा पुरोहितों की बात सुनी जाए और अगर उनकी जो डिमांड है उस पर विचार किया जाए। तो ये उनके सामने, पांडा पुरोहितों के सामने रखा जाएगा कि प्रधानमंत्री आएंगे, उनसे हम लोग आपके लिए बात करेंगे। देखिए, मैं पहले भी यही कह चुका हूं कि वो एक लंबे समय से आंदोलनरत है। बहुत लंबे समय से बीजेपी के पदाधिकारियों को और उनके विधायकों, मंत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद उन्होंने उनके हक हकूकों का, और जो वो कह रहे कि देवस्थानम बोर्ड निरस्त होना चाहिए, उस पर उन्होंने विचार नहीं करा है। जहां तक रही बात प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी घोषणाओं की, प्रधानमंत्री जी ने 2017 में भी यहाँ पर डबल इंजन की सरकार दी थी, लेकिन आज जनता 4 साल 8 महीने में देख चुकी है कि उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़कों का और बाकी विकास कार्यों का क्या हाल है, वो सब जनता के सामने है। तो अब उनके सिर्फ मेरे प्यारे भाई बहनों बोलने से काम नहीं चलने वाला है। जनता जाननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की डबल ट्रिपल इंजन की सरकार दी है उन्होंने उनको। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, नगर पालिका, उसमें भी पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, लेकिन अब जनता निराश हो चुकी है और अब उनको उम्मीद नहीं है, क्योंकि 57 के मैंडेट के बावजूद भी अगर 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हो और उनके पास उस इंजन को चलाने के लिए सही ड्राइवर ना हो, तो उससे सिर्फ मोदी जी के बोलने से काम नहीं चलने वाला है उत्तराखंड में। अच्छा दिग्मोहन जी, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ये जो पूरा मैटर है, ये जो पूरा मामला है, इसको भुना पाएगी इलेक्शन में? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, देखिए मैंने पहले भी सर आपसे कहा कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनका केदारनाथ पुनर्निर्माण में अहम योगदान रहा। जहां सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने 4 साल का समय मांगा था यात्रा प्रारंभ करने के लिए, तो कर्नल अजय कोटियाल नामक व्यक्ति सामने आए और उन्होंने उसको 1 साल के अंदर उसका पुनर्निर्माण करके दिखाया। निश्चित तौर पर उनको आज भोले का फौजी भी इसीलिए कहा जाता है कि उनकी एक अटूट आस्था उसमें है और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पंडा पुरोहितों के साथ है। इस सनातन परंपरा को बरकरार रखने के लिए आम आदमी पार्टी को लगातार जो प्रयास करने होंगे वो हम करेंगे। और निश्चित तौर पर आज भरोसा उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जनता को और इन देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जितने भी हमारे पंडा पुरोहित समाज है, उन सबको ना कांग्रेस से है, ना भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है। उम्मीद सिर्फ आम आदमी पार्टी से है कि आम आदमी पार्टी ही इस प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और जो हमने कहा कि इस उत्तराखंड को हम हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो वो आज एक उनके अंदर विश्वास पैदा हुआ है और पूरा हमें समर्थन मिल रहा है सर। पूरा समर्थन मिल रहा है। एक चीज और है कि आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, वो तमाम तरह के जो वादे हैं, जो पिटारा है, वो खोला भी जाएगा, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ वो वहां के लोगों को देखते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी पांडा पुरोहितों के लिए? जैसा आपने कहा कि काफी कुछ कर चुके हैं कोठियाल जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का विरोध हो रहा है, अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? किस तरह से पांडा पुरोहितों के साथ खड़ी रहेगी? क्या सड़कों पर उतरेगी? किस तरह से उनके साथ खड़ी रहेगी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे हैं, घोषणाएं वो सब जगह करते हैं। जहाँ चुनाव होते हैं, बिहार के चुनाव से तो उन्होंने हजारों करोड़ की घोषणाएं वहां करी। आज शहर की जनता देख रही है कि वहाँ क्या विकास कार्य हो रहे हैं। बंगाल में चुनाव, वहाँ उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं करी। आज बंगाल की जनता देख रही है, तो अब उनकी घोषणाओं से काम नहीं होने वाला है। तो अगर जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी वहां तक सीमित है, और वो योजनाएं आज की नहीं, बहुत पुरानी योजनाएं हैं। रही बात उत्तराखंड में पंडा पुरोहितों के साथ आदमी पार्टी के समर्थन की, तो आम आदमी पार्टी से ही उनके हक हकूकों के लिए सड़कों से लेके और तमाम उन तीर्थ धाम तक लगातार उन सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और पूरा विश्वास हमें इस बात का है कि ये गूंगी, अंधी और बहरी सरकार इस देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करके उनके हक हकूकों को वापस लौटाएगी। नहीं दिग्मोहन जी, सवाल ये है कि अब क्या करेगी आम आदमी पार्टी? जो आपने कहा कोठियाल जी ने किया, मैंने कहा वो किया, लेकिन अब क्या करेंगे? किस तरह से साथ खड़े रहेंगे? मैंने आपसे वही कहा कि लगातार हम उनके साथ में से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और अगर कल इसमें, आज अगर वहां पर जो 2 मंत्री जा रहे हैं, उनकी किस प्रकार की वार्ता होती है, उसके बाद अगला इस पर हम स्टेप उठाएंगे सर।
अच्छा, जो मंत्री जा रहे हैं, अगर बात नहीं बनती है उसके बाद आप लोग देखेंगे कि क्या करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए कि क्या करना चाहिए, उसके बाद आप लोग विचार करेंगे। धन्यवाद दिग्मोहन जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बड़ी वरिष्ठ नेता जुड़े हुए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पांडा पुरोहितों की जो समस्याएं हैं वो बीजेपी नेताओं को अब दिख रही हैं, उससे पहले नहीं दिखी। इतने सालों से, 4.5 सालों से वो सरकार चला रहे हैं, बावजूद इसके अब जब इलेक्शन आ रहा है तो पांडा पुरोहितों की उनको याद आ रही है। वो भी तब जब खुद पीएम मोदी केदारनाथ 5 नवंबर को पहुंचेंगे, उससे पहले उनको पांडा पुरोहितों की याद नहीं आई।